पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज 2 मई 2023 और ये पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम तरीन दिन, क्योंकि आज पाकिस्तान की सियासत फैसलाकुन दौर से गुजर रही है, जहां पर इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम ये पूरा जोर लगा रही है कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शंस को रुकवाया जा सके, आइन पर शब खून मारा जाए, उमर अता बंदयाल को रोक लिया जाए। लेकिन 75 साल तारीख में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की ताकत खत्म हो रही है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि आज एक मर्दे मुजाहिद जज ने, अब ये जज कौन है, क्या सारा मामला है, वो तो सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन जनाब, खबर ये है कि आज एक मर्दे मुजाहिद जज ने इमरान खान को कत्ल होने से बाल बाल बचा लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि आज किस तरह से एक मरते कलंदर ने ये इस्टेब्लिशमेंट के पूरे प्लान को धब्बड़धूस कर दिया, जिसने इस वक्त तारीख का फांसा पलट दिया है, और किस तरह से ये सारा प्लान निस्तो नाबूद हुआ। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैं सबूत जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चला दूंगा कि आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने आज सबकी हवा टाइट कर दी है। जनरल आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ और पूरे की पूरी रियासत जो है वो इस स्टेक पर लग चुकी है। सबको जो है वो कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है और दो टोक फैसले ने आज सब पर अंधा फेर के रख दिया है। और ये सारा मामला किस जानिब जा रहा है, आज की अहम तरीन समात का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसका पोस्टमार्टम करना बड़ा जरूरी है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही जस्टिस काजी फाइज ईसा का मकरू और गंदा चेहरा सबके सामने बेनकाब हो चुका है। किस तरह से कादी फाइज ईसा का गंदा चेहरा पूरी कौम के सामने आया है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहली खबर ये मैं आपके जरा स्क्रीन के ऊपर रख देता हूं कि इमरान खान साहब पर बेतहाशा केसेस हुए, सेंचुरी मुकम्मल होगी और बात जो है वो सेंचुरी से आगे निकल चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुल्क भर में 121 मुकदमात और कॉल अप नोटिस की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। पीटीआई ने 121 मुकदमात की फहरिस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फहरिस्त में बताया गया कि वफाकी दारुल हुकूमत में इमरान खान के खिलाफ 31 मुकदमात दर्ज हैं, लाहौर में 30 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए, और इसके अलावा 12 मुकदमात इमरान खान पर दहशतगर्दी के हैं और फैसलाबाद में 14 मुकदमात दर्ज हैं। और इसके अलावा मुल्क भर के अंदर इमरान खान पर तकरीबन 22 मुकदमात दहशतगर्दी के जो हैं वो दर्ज किए गए, और इससे आपको रियासत जो है वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। एक शख्स को रोकने के लिए पूरे का पूरा निजाम नंगा हुआ, एक शख्स को रोकने के लिए इदारे ने अपनी इज्जत नीलाम कर दी, एक शख्स को रोकने के लिए पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो शख्स जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब ये सब हो क्यों रहा है? लंदन प्लान का जो हिस्सा है और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त यह थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2 साल के लिए इलेक्शन से बाहर निकल जाएं। ये शर्त रखी गई कि खान साहब जो है वो 2 साल के लिए सियासत से आउट हो जाएं, और सियासत से आउट होने का मतलब कि इमरान खान साहब जो है वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। ये इमरान खान को ऑफर दी गई कि आपकी जान को खतरा है, उनकी पार्टी के अंदर से लोगों ने कहा, और ये पूरा प्लान था कि इमरान खान साहब की पार्टी को हाईजैक कर लिया जाएगा। जैसे ही इमरान खान साहब बाहर जाएंगे उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, वो उनको स्टेट रिस्क बनाकर जो कौमी सलामती के लिए खतरा बनाकर पाकिस्तान से आउट किया जाएगा। ये प्लान जो है वो जनाब प्लान जो तैयार किया जाता है, जो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन इमरान खान साहब ने 2 टोक पैगाम दे दिया कि कत्ल करना चाहते हो कत्ल कर दो, जान से मारना चाहते हो जान से मार दो, दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाहते हो दहशतगर्द डिक्लेयर कर दो, गद्दार कहना चाहते हो गद्दार कह दो, लेकिन मैं अपने मुल्क को नहीं छोड़ूंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। खान साहब 2 टोक यहां पर वो बात कर देते हैं और उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। और अब प्लान और ऑप्शन क्या बचे हैं? ऑप्शन बड़े कम हैं और बड़े महदूद हो चुके हैं, और एक ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि इमरान खान साहब नाकाबिले शिकस्त हैं सियासी मैदानों के अंदर। खान साहब का मुकाबला नहीं है। कल इमरान खान साहब ने अपना मोमेंटम दोबारा दिखाया और पूरी एस्टेब्लिशमेंट को दिखाया, पूरी रियासती मशीनरी को बताया कि 1 साल के बाद खान साहब फिर वहां पर खड़े हैं कि वो कभी कौम को कॉल देंगे, कौम उनको मायूस नहीं करेगी। अगर वो लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं, कौम फिर भी उनको मायूस नहीं करेगी। तो उस सब के अंदर नाज़रीन
अब इमरान खान साहब को कत्ल करना मकसूद है, रास्ते से हटाना मकसूद है। और क्योंकि खान साहब जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ना इस्टेब्लिशमेंट खान साहब को इक्तदार देने के लिए तैयार है, ये भी आपने समझना है। तो उस सब के अंदर जनाब मैं आपको एक और जरा बड़ी खबर दे देता हूं कि एंटी करप्शन की टीम उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है। उस्मान बुज़दार पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में क़याम पजीर हैं और डीची खान में उनके खिलाफ एक मुकदमा जो है वह दर्ज किया गया एंटी करप्शन का। ये मौक़िफ़ है। कहा गया कि उस्मान बुज़दार 26 अप्रैल को नैब में पेश हुए थे, जहां उनसे तकरीबन पौने 2 घंटे तक तफ्तीश की गई थी और साथ ही आमदन से जायद साजात केस में नैब उस्मान बुज़दार को पहले भी कई बार तलब कर चुका है। तहम कोरोना में मुब्तला होने की बिना पर साबिक वज़ीर आला पंजाब नैब पेश नहीं हो सके थे और उन्होंने नैब को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवा दिया था और उस्मान बुज़दार ने नैब को ईद के बाद पेश होने की यकीन दहानी करवाई थी, जिस पर वो गुज़िश्ता रोज आमदन से जायद साजात केस में नैब में पेश हुए, जहां इन्वेस्टिगेटिव टीम ने उनसे जनाब तफ्तीश की है। तो उनको कुछ सवालनामे जो हैं वो भी दिए गए, जिसके साथ कहा गया था कि उनके जवाब आप सामने भी लाएं, साथ दिलाएं और पौने 2 घंटे तक उनसे तहकीकात होती रही हैं, लेकिन अभी तक सवालनामे के जवाब उस्मान बुज़दार ने जमा नहीं करवाए। तो उनको 2 मई तक मोहलत दी गई थी। तो अब जनाब उनको गिरफ्तार करने के लिए एंटी करप्शन की टीम वहां पर पहुंची है और ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है और बहुत सारे MPs को अब इलेक्शन कैंपेन से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। परवेज राय साहब जो हैं और उनके खिलाफ जो कुछ हुआ, उस्मान बुज़दार और उसके अलावा जितने भी पिलर्स हैं पंजाब के अंदर, सबको जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अरेस्ट करने की कोशिशें जनाब की जाएंगी। अब आज है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने आज सबकी हवा टाइट कर दी। जनरल आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ सबको कटहरे में लाकर खड़ा किया और आज एक अहम तरीन समाअत हुई और अहम तरीन केस लगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस केस ने आज सारे का सारा मंजरनामा जो है वो क्रिस्टल एंड क्लियर कर दिया है। नाज़रीन, मैं आपको जो खबर दे दूं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 उस पर आज समाअत होती है और उसमें जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो है उनकी सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने 3 आईनी दरखास्तों की समाअत की। बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुदाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली महजर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अदर हसन रजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। और जनाब उस वक्त के अंदर जब ये 8 रुकनी बेंच ये सारा मामला करता है तो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने 13 अप्रैल को मुजवजा कानून पर अमल दरामद करने से रोक दिया था और आज समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने बताया कि कुछ फ्रीकैन के वकला वीडियो लिंक पर पेश होंगे। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि ये कोई आखिरी समाअत नहीं है, सबको सुनेंगे, हमारा गुज़िश्ता समाअत का हुक्म इब्तना बरकरार है। इस केस में अदलिया की आज़ादी समेत दीगर अहम नुकात भी सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक मुनफरिद केस है, सुप्रीम कोर्ट के रूल से मुतालिक कानून वाज़ेह है, तमाम फ्रीकैन के वकला तहरीरी दलाइल जमा करवाएंगे। रियासत के तीसरे सतून यानी अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदलिया का पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश करने का हुक्म चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट की कानून साजी से मुतालिक पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है उसका रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। और वकील तारिक रहीम का कहना था कि अदालती इस्लाहात बिल कानून का हिस्सा बन चुका है। चीफ जस्टिस का कहना है कि हुक्मनामा अबूरी नौयत का था, जमहूरियत आइन के अहम जुज है और आजाद अदलिया वफाक भी आइन के अहम जुज से है। देखना होगा कि क्या अदलिया का जुज तब्दील हो सकता है, अदलिया की आजादी बुनियादी हक है। और साथ उन्होंने चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल ने सीनियर जजेस को बेंच में शामिल करने की इस्तदा की। हसन रजा पाशा का कहना था कि इस बेंच में शामिल एक जज के खिलाफ 6 से ज्यादा रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं, यानी कि जस्टिस मुदाहिर अली अकबर नकवी जो है उनको बेंच से अलग किया जाए। बेंच में 7 सीनियर तरीन जजेस शामिल हों तो कोई इतराज नहीं कर सकेगा। तो फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा जो है वो फिल वक्त मुस्तरद कर दी गई और जनाब अदालत ने पाकिस्तान बार की फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मुदाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की दरख्वास्त बाकायदा तौर पर मुस्तरद की। और चीफ जस्टिस का कहना था किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस आने की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो उसकी कोई अहमियत भी नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी के सरबराही में बेंच इस बारे फैसला दे चुका है। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम जारी है, हुक्म सब पर लाजिम है। 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। और उन्होंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत ने करार दिया था कि रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसका काम करने से नहीं रोक सकता। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय ने आज तक जज को काम करने से नहीं रोका। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं, ये चीफ जस्टिस जो हैं बड़े दो टोक बयान में बात उन्होंने की। और उनका कहना था कि जस्टिस कादी फारिस्ता केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं, मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आई और सियासी लोग इंसाफ नहीं
नहीं बल्कि मनपसंद अपनी मर्जी की फैसले चाहते हैं। इंतखाबात के मुकदमे में भी जजेस को निकालकर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने का पाबंद है। पीर को हम केस शुरू करेंगे, फिर सब मामलात का भी जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून साजी इख्तियार से मुतालिक वफाकी फहरिस्त की कुछ हदूद और कयूद भी हैं और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के सेक्शन 55 का भी जायजा लिया गया कि यह हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आजाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है। अब जनाब मैंने आपके सामने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी और ये मैंने अब मुकम्मल समात रखी आपके सामने और सुप्रीम कोर्ट ने जनाब 13 अप्रैल का जो हुक्म है वापस लेने की इस्तदा भी जनाब मुस्तरद कर दी है। ये बहुत लंबी समात थी और अब जनाब इस सारे मामले के अंदर सबको स्टेक बनाया गया। तमाम जमातें जो हैं वो इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी नोटिस जो हैं वो जनाब जारी किए जाएंगे और इस हवाले से पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी किए जाएंगे। लेकिन जनाब मामला आज बड़ा क्रिस्टल क्लियर हुआ कि आज चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं और जो ये आप ब्लैकमेलिंग करने के लिए सारे कानून साजी कर रहे हैं हम इस पर भी रंदा फेर के रख देंगे। ये आपको अब नजर आ रहा होगा कि जनाब अब पिक एंड चूज नहीं हो सकता। अब मामला जो है वो कानून अदलिया का है और इंतखाबात भी होंगे और मामला जो है वो इमरान खान की कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो जनाब उनका मकरूर गंदा चेहरा कौम के सामने आया। अब वो कैसे उनका मकरूर चेहरा कौम के सामने आया? काजी फायद ईसा इस वक्त क्योंकि वो अगले चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं तो उसके लिए वो बूट भी चाट रहे हैं, हुकूमत का थूक भी चाट रहे हैं और हुकूमत के लिए वो जनाब हर गैर आईनी काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान बार को जुडिशल काउंसिल को जनाब वो खत लिखते हैं कि फलां तो जिसको जनाब आप चीफ सुप्रीम कोर्ट में ले आए, हालांकि वो काम चीफ जस्टिस का होता है। काजी फायद ईसा की कोई औकात ही नहीं है उस सारे काम के अंदर। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब ने एक शैया पर सब जजेस को बुलाया और इख्तलाफात दूर करने के लिए रिश्ता रात यानी कि कल रात शैया के लिए उन्होंने एहतमाम किया था इस्लामाबाद के अंदर। उस राय के मुताबिक इशाये का एहतमाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से किया गया जिसमें अदालत उस्मा के तमाम जजेस को मदऊ किया गया था। अब तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस हैं और 14 जजेस जो हैं उन्होंने उनमें शिरकत की, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फायद ईसा ने शिरकत नहीं की। ये जवाब आपके लिए समझना जरूरी है कि काजी फायद ईसा आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। काजी फायद ईसा एक डिक्टेटर है। काजी फायद ईसा इस वक्त बूट चाट रहे हैं और अपने ही जजेस के खिलाफ खड़ा होकर पाकिस्तान में गैर आईनी काम कर रहा है। इस तरह जजेस को अगर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस लगाया जाएगा तो कानून और आइन और इंसाफ जो है वो टकों पर बिकेगा। ये हालात आप नोट कर लें, मार्क माय वर्ड्स, जब काजी फायद ईसा आएगा इमरान खान के खिलाफ एक पूरा पहाड़ खोदेगा और उसको जनाब उसमें डालने की कोशिश करेगा। ये मैं आपको वक्त से पहले बड़ी खबर दे रहा हूं जो ये हालात इसके बन रहे हैं। लेकिन जनाब इमरान खान साहब को कत्ल करने के लिए एक जज ने पूरी की पूरी साजिश को नाकाम बना दिया। आज जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और अहम तरीन रिमार्क्स हुए 121 मुकदमात के हवाले से। जस्टिस अली बाकर नजवी ने रिमार्क्स किए कि सरकारी वकील साहब इस सूरत हाल में अदालतें खामोश तमाशा नहीं बन सकती। एक ऐसा शख्स जिस पर पूरी जिंदगी कोई मुकदमा ही नहीं बना हुआ, इख्तिदार से निकलते ही उतने मुकदमा दर्ज हो गए। क्या इमरान खान को इंतखाबात से दूर रखने के लिए ऐसा हो रहा है? यह एक बहुत बड़ा सवाल था कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर कभी कोई मुकदमा बना ही नहीं, जैसे उसको इख्तिदार से निकाला गया 121 मुकदमात, अदालतें खामोश तमाशा नहीं बनेंगी। ये इमरान खान को इंतखाबात से दूर रखने के लिए ऐसा हो रहा है। और 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में यह समाअत की और इस बेंच के अंदर जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस मारुल हक और जस्टिस अमदर रफीक जो है वो शामिल थे। और इमरान खान साहब ने कहा कि जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है वही मुझे कत्ल करना चाहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये अदालतों ने जनाब आज बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना रिमार्क्स जो हैं वो दे दिए हैं कि अब ऐसा जो है वो नहीं चलेगा। और जो मामला है कि अब इमरान खान साहब जो हैं उनके वो जो केसेस हो रहे हैं इस पर अदालतें खामोश तमाशाई नहीं बैठेंगे। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना आपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।